नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं पूनम। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा, लेकिन उससे पहले ये मैच कितना रोमांचक होने वाला है, इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। भारत न्यूजीलैंड की टीमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रही हैं। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया चौथी बार फाइनल में है और पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि ये तीसरा T20 वर्ल्ड कप हमारे पास ही आए। तो क्या अभिषेक के बल्ले से निकलेगा शतक? क्या बुमराह का यॉर्कर दिलाएगा जीत? क्या उम्मीदें टीम इंडिया से? आज चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो अभी सबके मन में चल रहा है, क्या जीतेगा इंडिया? और करेंगे आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। परिचय सबसे पहले आपका उनसे करा देती हूं। अजीत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणजी खिलाड़ी राजस्थान, और इसी के साथ अनिल परमार जी पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत। साथ ही दीपक तांबी जी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, सर बहुत स्वागत। साथ ही दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ खेल संपादक हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जोधपुर से प्रदीप जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक जी, आप ही का रुख कर लेती हूं मैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या आज ये महामुकाबला जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, कैसे देखते हैं इस महामुकाबले को? इंडिया के लिए जीत आसान है या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती? सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज हैप्पी वुमेन्स डे है, तो सबसे पहले तो भारत की सभी नारियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं सबको। दूसरी बात, भारत का जो मैच है T20 मैच, कोई भी टीम आज के टाइम में अपन ये नहीं बोल सकते कि कोई टीम हल्की है, कोई टीम भारी है। एक दिन का क्रिकेट का 4 घंटे का काम होता है, 4 घंटे का खेल T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन हमारी टीम के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूजीलैंड से हमारी टीम बहुत आगे है, अहेड है, गो अहेड जिसको बोलते हैं। अपनी टीम बहुत अच्छी है, बहुत आगे है। हमारी टीम बैलेंस टीम है, ठीक है। हमारी टीम के अंदर 1-2 कमियां है, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। एक तो अभिषेक शर्मा और दूसरा वरुण चक्रवर्ती, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर कि भारत को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है कि विनिंग टीम चल रही है, उसमें चेंजिंग हो या नहीं हो। मेरा एक थोड़ा सा सजेशन है भारत की टीम को कि अभिषेक को अगर आप खिलाते हैं तो नंबर 3 पे आप खिलाइए उसको आज, और वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को टीम में लीजिए, ये मेरा सजेशन। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका रुख कर लेती हूँ। क्या लग रहा है आज का ये मुकाबला कितना टफ इंडिया के लिए हो सकता है? क्योंकि देखिए, जीत आसान नजर नहीं आ रही है। जैसे कि हम अगर पिछले मुकाबले की बात करें, काफी मुश्किल, और सामने कीवी टीम है, इसको भुलाया नहीं जा सकता कि सामने आखिरकार कौन सी टीम है। क्या टफ लग रहा है आज का ये मुकाबला बहुत ज्यादा इंडिया के लिए? बिल्कुल मैम, मैं आपकी जो भी चीज आपने बातें बताई मैं सहमत हूँ, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने अपने अच्छे मुकाबलों को जीत के और इस फाइनल में पहुंची है, तो मुकाबला तो आसान नहीं होगा। तो और रही बात मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो अभी ये कहना बड़ा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें जो कि जैसे आपने अभी बताया कि बेस्ट हैं, गलती किसी को नहीं करनी है। यदि हमारे बैट्समैनों को बैटिंग करनी है तो सबसे पहले वो जो शुरुआत हमारी अच्छी हो रही है, उस शुरुआत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और टीम का सिलेक्शन चाहे कुछ भी करे, टीम अभी भी जो 11 खेल रही है, मैं तो कहूंगा कोई खराब नहीं है, क्योंकि वरुण ने भी हमें बहुत अच्छा मैच जिता के दिया है। तो वरुण पे भी यदि टीम विश्वास करके खिलाती है तो वरुण भी, मैं तो कहूंगा कि वो अच्छा करेगा और ये मैच बहुत ही अच्छा होगा। और हम चाहेंगे, हमारी दिल से चाहते हैं कि ये मैच हमारे पक्ष में रहे और हम इसको जीते। बिल्कुल, चलिए अरिजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरिजीत जी, कैसे देखते हैं इस पूरी टीम इंडिया को? क्या लग रहा है ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बहुत आसान होने वाला है? क्योंकि देखिए, कई सारी अवधारणाएं मैच को लेकर होती हैं, पिच, स्टेडियम और सामने कीवी टीम। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को, महामुकाबले को? ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। प्रेशर गेम रहेगा दोनों टीम्स के लिए,
और अगर आप कंडीशंस देखें, सब चीज़ें देखें, दोनों टीम जितना लीग स्टेज, सुपर लीग स्टेज जितने मैचेस खेलते हैं, हर टीम ने अपना उतार चढ़ाव देखा है, अप्स एंड डाउन देखे हैं, प्लेयर्स फॉर्म में थे, आउट ऑफ फॉर्म आए, फिर फॉर्म में आए, बट ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैच एक तरफा होने वाला है। बिल्कुल। दिनेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि अरिजीत जी ने कहा कि ये प्रेशर गेम हो सकता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कप्तान किस तरीके से प्रेशर को झेल सकता है, कैसे वो ले रहा है इस प्रेशर को, क्योंकि देखिए कप्तान ही आगे टीम को दिशा दशा सब तय करता है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या कहेंगे? प्रेशर उनके ऊपर कितना होगा, किस तरीके से वो इस प्रेशर को हैंडल कर रहे होंगे? और आपने हालांकि अगर पहले मुकाबले देखे होंगे सूर्य कुमार यादव की, हमने कप्तानी देखी, क्या लग रहा है ये प्रेशर वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं? देखिए, प्रेशर दोनों टीमों पर होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पर होगा, लेकिन इंडिया पर थोड़ा ज्यादा इसलिए कि होस्ट हैं। सबसे बड़ी बात हो कि 1 लाख से लगभग दर्शक वहां मैदान में होते हैं, उनका प्रेशर बहुत बड़ा होता है। टीम अच्छा खेलती है तो वे समर्थन देते हैं, जरा सा झटका लगता है और या खराब खेलने लगती है तो उनका समर्थन अगेंस्ट में चला जाता है। तो ये प्रेशर बहुत बड़ा है। और जहां तक कप्तानी की बात है, सूर्य कुमार यादव बहुत परिपक्व कप्तान है और बाकी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के भी बहुत इस तरह की चीजें खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड बहुत सफल टीमों में से एक है, भले ही खिताब नहीं जीता हो लेकिन सफल टीमों में से एक है। उनके सभी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लीगों में खेलते हैं और वही अनुभव उनके काम आता है। तो प्रेशर की सिचुएशन की बात जहां तक है, मैं समझता हूं सभी झेलने में सक्षम हैं। लेकिन जहां इंडिया की बात आती है तो इंडिया अभी बहुत अच्छी रिदम में खेल रहा है और ये रिदम बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिदम अगर टूटती है तो फिर आपको झटके लगते हैं और झटके लगने के बाद आपकी गाड़ी बेपटरी हो सकती है। तो रिदम फर्स्ट 6 ओवर्स में यानी पावर प्ले के अंदर रिदम बनाकर रखना, विकेट खोने के बावजूद भारत अभी तक वही आक्रामकता दिखाता आया है जिसके जरिए वो बड़े स्कोर बनाता है। तो वही हमें कायम रखनी होगी, लेकिन थोड़ा संभल कर खेलना होगा। अभिषेक शर्मा का सवाल अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि उन्हें खिलाएं या ना खिलाएं। मैं समझता हूं चेंज ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऊपर टॉप पे चेंज करते हैं तो नीचे भी चेंज करने पड़ेंगे, तो वो चेंज इस समय एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन टीम मैनेजमेंट देखता है और देख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिस में और इस दौरान उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्टडी की जानी चाहिए थी और उसको देखते हुए उनका आत्मविश्वास कैसा है, इसके आधार पर टीम का सिलेक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप से जानेंगे कि आखिरकार जो है टीम इंडिया के जो फैंस है कितने एक्साइटेड है। प्रदीप, जोधपुर में क्या हाल है, कितने एक्साइटेड है टीम इंडिया के फैंस? और देखिए कितना जोश, कितना उत्साह फैंस में, और क्या उन्होंने दुआएं की हैं आखिरकार, क्योंकि देखिए मेजबान हम हैं, तो ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी कि चलिए हम ही इस खिताब को जीते, खिताबी भिड़ंत को जीते। जी अवश्य, जिस तरह से आज भारत और न्यूजीलैंड का मैच है और उसी को लेकर उत्साह की बात की जाए, जोधपुर का जो गोल बिल्डिंग चौराहा है वहां पर और उसकी युवा शिव शक्ति जो संगठन की टीम है उनके द्वारा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है और उत्साह मेरे साथ में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है वो नजर आ रहा है। और जो टीम के हाथ में झंडे लगा रखे हैं, झंडे लेकर के साथ आज जीत है, एक मान्य रखी है जिस तरह से जीत है, उस जीत की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से देखा जाए आज जो मैच है, आज मैच किस किस के बीच में, क्या उम्मीद रखते हैं आज के मैच को लेकर? इंडिया न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहा फाइनल वर्ल्ड कप, इंडिया जीतने की 100% उम्मीद है। इस चक्कर में एलईडी हॉल लगाएगी, ये गोल बिल्डिंग चौराहे पर हम शक्ति संगठन द्वारा लाइव सब आनंद ले आके। नरेंद्र मोदी जो ग्राउंड है, अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, उस पर जो मैच होना है उसी को लेकर उत्साह है, वो उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे रामस्वरूप जी, आज जो मैच है जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, आज जो मैच हो रहा है जो अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में, ये मरो मारो वाली स्थिति में मैच होगा, क्यों कि भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंच गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 बार हार चुका है। इसलिए आज हम यही करेंगे, मरो मारो वाली स्थिति, हम ये मैच विन करेंगे और इंडिया इसकी विजय होगी। इसके लिए सबको, इंडिया के तो जितने भी लोग हैं उनके लिए धन्यवाद। जो मैच है उसको लेकर जो एलईडी लगाई गई थी, जो उत्साह गिरा, अरुण क्या लगता है आज के मैच को लेकर कितना संघर्षपूर्ण मैच होगा? और संघर्ष होने के साथ ही जो हालात है, जिस तरह से एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ भारत और न्यूजीलैंड का आज फाइनल मुकाबला है। अहमदाबाद का मैच भारत जीतेगा और पहले की तरह फिर घमासान होगा और भारत की जीत भव्य होगी। भारत माता की। जिस तरह से जो
शक्ति संगठन है और शक्ति संगठन को लेकर मैं यहाँ का नजारा दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी कहूंगा अलग सीट से। तो देखें आप, जिस तरह से जोधपुर का गोल बिल्डिंग चौराहा है, यहाँ पर एक एलईडी लगाई गई है और एलईडी लगाकर यहाँ पर 7 बजे जो मैच चालू होना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जो आज फाइनल मैच है, उसी को लेकर ये व्यवस्था की गई है। लेकिन बिल्कुल प्रदीप, एक बार फिर आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर की भी जरा तस्वीरें देख ली जाए कि जयपुर में क्या हाल है, फैंस कितने एक्साइटेड हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, धड़कनें कितनी तेज हैं, उम्मीदें कितनी हाई हैं टीम इंडिया से। सुनील। पूनम देखिए, आज भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल है और करोड़ों करोड़ों जो फैंस हैं वो दिल थाम के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भारत तीसरी बार 2020 वर्ल्ड कप का खिताब है वो अपने नाम करे। बहुत एक जो इंतजार होता है, जो उत्साह होता है वो देखा जा रहा है, क्योंकि करीब 2 घंटे पहले से जो भारतीय इंडियन फैंस हैं वो जो क्रिकेट ग्राउंड है अहमदाबाद का, उसमें एंट्री करने लगे थे। मैं अभी SMS स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्रिकेट के क्रेज को देखते हुए एक बड़ी स्क्रीन है वो लगाई गई है और इस स्क्रीन पर न सिर्फ जो आम लोग देखेंगे बल्कि यहाँ पर जो तमाम विधायक, मंत्री और जो खेल प्रेमी हैं, जो RCA में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे ये जो महामुकाबला है इसको। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ यहाँ पर मैच खेलने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला है उसमें? देखो, मुकाबला दोनों टीमें अच्छी है। पीछे लीग मैच में दोनों के क्या है कि टीमें बहुत अच्छा खेलती है, वही है। न्यूजीलैंड भी काफ़ी अच्छा कर रही है। बेनिफिट यह रहेगा कि पिछले जो न्यूजीलैंड और भारत की सीरीज में हुई थी उससे काफ़ी इंडिया को ये फ़ायदा मिलेगा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कैसी है, क्या है, और इंडिया के पास काफ़ी लंबी बैटिंग है। तो उससे क्या है कि इंडिया जैसे टॉस हारे भी तो भी पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 250 के आसपास रन बनाएगी, न्यूजीलैंड को चेस करने में बड़ी थोड़ी दिक्कत होगी। तो यह है कि अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करे तो भारत चाहेगी उसको 117 के अंदर रोके, जिससे रन चेस करने में आसान हो। और अहमदाबाद का ग्राउंड काफ़ी अच्छा विकेट है, काफ़ी रन बनते हैं उस विकेट पे, तो जैसे टॉस इफेक्ट करेगा कि एज ए इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्रशंसक के रूप में आप क्या चाहते हैं? क्या इंडिया तीसरी बार खिताब अपने नाम करे? जरूर, हम यही चाहते हैं इंडिया जीते और लगभग यही है कि भारतीय मैच जीतेगा। काफ़ी अच्छे करते हुए आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते। आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अपने होम में वर्ल्ड कप हो रहा है तो अपन सब हिंदुस्तान वाले यही चाहेंगे कि अपनी टीम ही जीते। इतना अच्छा खेल के फाइनल में पहुंची है तो अपन सारे इंडिया वाले चाहते हैं कि भाई अपना इंडिया ही वर्ल्ड कप उठाए। पूनम देखिए, जो खेल सचिव नीरज के पवन है वो आ चुके हैं और वो भी मैच देखेंगे यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर और पूरा इंतजाम किए। एक बार मैं उनसे बात करूंगा, मैं तुरंत उनके पास पहुंचता हूं, क्योंकि ये जो बड़ी स्क्रीन जो लगाई गई है खेल सचिव जो नीरज के पवन है वो पूरा ध्यान रखे हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, आज भारत और न्यूजीलैंड का महामुकाबला है। भारतीय फैंस को इंतजार है कि तीसरी बार 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है, जो खिताब है, वो अपने हाथ में उठाए। क्या कहेंगे? और ये स्क्रीन भी लगाई है आपने, कितना उत्साह है यहाँ पर? देखिए, आपको पता है क्रिकेट प्रेमियों के मन में भारत की जब टीम खेल रही होती है, दैट टू फाइनल में खेल रही है, तो बहुत ज्यादा उत्साह हम सबके मन में है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जरूर जीतेगी आज। क्योंकि आप खेल प्रेमी हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया के लिए जो बेनिफिट वाले हैं, इंडिया के पक्ष में हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मैच को छोड़ करके सारे मैचेस हमने इस बार के T20 में जीते हैं, तो हम पूरा विश्वास है कि जो विनिंग स्ट्रीक है जो हमारी टीम मेंटेन करके चल रही है, वो फाइनल में भी ये विनिंग स्ट्रीक मेंटेन रहेगी और फाइनल भी हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए, खेल प्रेमी और एक्सपर्ट के तौर पर भी नीरज के पवन ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया के साथ कौन से ऐसे फैक्टर हैं। नौहर विधायक अमित चाचान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक मैच ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है जो अधिकारियों का, एक बड़ा मैच है, उसका इंतजार किया जा रहा है, बड़ी स्क्रीन पर आप भी देखेंगे। क्या लग रहा है, कितना उत्साह है? आज के इस मैच पे भारत की नहीं पूरी दुनिया की नजर है और निश्चित रूप से आज हमारी भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में विजेता रहेगी, क्योंकि जो आज मजबूत टीम के साथ जो बैटिंग की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, पूरे सामंजस्य के साथ जितने पूर्व में उन्होंने मैच खेले हैं, इससे पूरी हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का ये वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। बिल्कुल पूनम, देखिए कि जिस तरह से आम और खास सभी को जो इंतजार है, जो फाइनल मैच शुरू होगा और उसके बाद में किस तरह से जो भारतीय प्रशंसक हैं, भारतीय टीम के जो फैन हैं, ना सिर्फ आम लोग हैं बल्कि जो तमाम जो नेतागण हैं वो हैं, अधिकारी यहाँ पर हैं, और कुछ ही देर में जब मैच शुरू होगा तो यहाँ का जो नज़ारा है ये काफ़ी जो उत्साहपूर्ण है वो नजर आएगा, क्योंकि इसी उत्साह को देखते हुए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और अभी कुछ विधायक और अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि करीब करीब मंत्री और विधायक जो है
वो बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे और कई जो खेल प्रेमी जो खिलाड़ी हैं आरसीए में प्रैक्टिस करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूनम। बिल्कुल सुनील, आऊंगी आपके पास सबसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखिए टॉस होने वाला है। ऐसे में अपने एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं क्या मायने होते हैं आखिरकार टॉस जीतने के और कितना इम्पैक्ट होता है उसका। अरिजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरिजीत जी, चूंकि आप एक खिलाड़ी हैं, आप ही से समझ लेती हूँ टॉस जीतना कितना मायने रखता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये मन में आता है कि टॉस पिच के हिसाब से हम पहले जीत जाएं, ऐसा भी कई बार मन में आता है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर टीम की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कुछ टीम्स बैटिंग लंबी लेके चलती है। अगर आप इंडियन टीम को देखेंगे, इंडियन टीम की बैटिंग बिल्कुल डीप तक है, लास्ट तक है। पिछले मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 250 रन बना दिए। मैच बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ 7 रन से इंडिया जीता। तो टॉस बहुत बड़ा रोल अपनाता है, क्योंकि हर टीम की स्ट्रैटेजी प्लानिंग टॉस पर डिपेंड करती है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल दीपक जी, आपसे भी समझना चाहूंगी। देखिए क्योंकि कई बार जो होता है टॉस जीतना मायने रखता है, रन चेज करें या फिर पहले बॉलिंग करें, क्या करें, बल्लेबाजी करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। वो सवाल जो है देखिए खिलाड़ियों के लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं। खिलाड़ी भी सोच रखते होंगे कि आज का टॉस हमें जीतना है या पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। लेकिन ऐसे ही जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो भी कई बार हमने सुना भी, देखिए कि कई लोग टॉस को लेकर बात कर रहे थे। आप आज की पिच को अगर हम देखा जाए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात की जाए, क्या महत्वपूर्ण चीज है? पहले बल्लेबाजी होनी चाहिए, गेंदबाजी होनी चाहिए, टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा? आज का जो मैच है उसमें टॉस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जब T20 वर्ल्ड कप चालू हुआ था, भारत का वेदर कुछ और था। अब जो वेदर है भारत का, लगभग समर का वेदर स्टार्ट हो चुका है। तो अब वो जो ड्यू वाला जो फैक्टर है वो इतना काम नहीं करेगा भारत के अंदर। तो टॉस जीत के मैं तो ये कहूँगा कि जो भी टीम खेलेगी वो बाद में, यानी टॉस जीत के वो पहले फील्डिंग लेगी, वो बाद में खेलेगी। वो जो भी टीम होगी उसका निर्णय यही होगा। और ठीक है, रही बात टॉस की, तो मैम अब एक टीम को तो जीतना, एक टीम को हारना ही है टॉस। अगर हम पहले खेलते हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए 225, 230 और न्यूजीलैंड को हमको 170 रन के अंदर बनाना चाहिए। और बाद में खेलेंगे तो हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम न्यूजीलैंड से बहुत आगे है, उसमें संशय वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप है, उसके अंदर दोनों टीमें आमने सामने होती है, तो दोनों टीमों की लड़ाई होगी। लेकिन हमारी टीम इतनी अच्छी है कि मैं बैटिंग लाइन का शुरुआत करूंगा आपको, मैं पिछली बार भी मैंने बताया था आपको। तो हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि नाम लूंगा तभी अभी अभिषेक है, ईशान है, संजू सैमसन है, कह सकते हैं मतलब सूर्या के सूर्यवीर एक तरीके से हैं। बिल्कुल। और हमारी लाइन देखो ना, तो अब 8 नंबर तक अक्षर पटेल आता है खेलने के लिए, तो हमारी लाइन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इसलिए हमारी टीम बहुत अच्छी है। और मैं मेरे जो एक्सपर्ट साथ में बैठे हैं उनको भी यही बोलूंगा कि भारत की टीम बहुत आगे है, बहुत अच्छा भारत की टीम इस मैच में, चाहे टॉस में हम जीतें या हारें, मैच हमारा है, ये बात है। चलिए, मैच हमारा है, दीपक जी के तो ये कहना है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे, क्या ये मैच हमारा है? और स्कोर को लेकर आप क्या कहेंगे, कितना स्कोर इस पिच पर बन सकता है या टीम इंडिया को बनाना चाहिए ताकि न्यूजीलैंड की टीम को जो है मात दे सके? स्कोर के में तो मैम यही कहना चाहूंगा कि ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है। पहली चीज तो बड़े शॉट लगाना और हवा में बड़े शॉट लगाना इतना आसान नहीं होगा, बहुत नपे तुले शॉट मारने पड़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज जरूर होती है, जितना बड़ा ग्राउंड होता है उसके गैप्स भी उतने ही बड़े होते हैं। तो ये चीज हमारे लिए फायदेमंद भी रहेगी। हमारे जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो सैमसंग हो, किशन हो, अभिषेक हो, तिलक हो, दुबे हो, हार्दिक हो, एस कुमार हमारा कप्तान हो, ये बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। लेकिन मेरी इन लोगों से एक ही एडवाइस है कि ये शॉट्स मारें, ये ज्यादा ऊपर ना मार के फ्लैट शॉट मारे। क्योंकि ऊपर मारने वाले शॉट में क्या होता है ना कि बड़े ग्राउंड होने की वजह से जो भी फील्डर होता है उसको डिस्टेंस कवर करने में बहुत आसानी होती है और बॉल के नीचे आके बड़ी आसानी से कैच बना लेता है। लेकिन आप फ्लैटर शॉट मारते हैं तो डिस्टेंस को बहुत तेजी से कवर करता है और फील्डर को बॉल को पकड़ने में इतनी आसानी नहीं होती है। तो शॉट्स तो बड़े मारने पड़ेंगे और शॉट मारने भी हैं, और तभी हमारा स्कोर बड़ा बनेगा। और मैं तो चाहूंगा कि स्कोर जैसा पिछले कुछ मैचों में बना है 200, 250, 250, उतना ही स्कोर बने, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर फॉर्म में हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई प्लेयर एक बड़ा स्कोर भी करेगा, चाहे वो सेंचुरी हो, चाहे 90 रन हो, चाहे उससे ऊपर के रन हो। और हमारे स्कोर 230 से 250 के बीच में बनेगा आज, ये डेफिनेटली। बिल्कुल। दिनेश जी, क्या कहेंगे, आज टीम इंडिया कितना स्कोर कर सकती है और इस पिच को आप कैसे देखते? देखिए, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बड़ा स्टेडियम है, बड़े रनों की जरूरत भी है और तभी हम कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। क्या कहेंगे? और इसी के साथ संजू सैमसन को लेकर क्या कहेंगे, उनसे कितनी उम्मीद है? क्योंकि देखिए पिछले मुकाबलों की अगर बात करें तो वाकई काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है संजू सैमसन की।
बिल्कुल, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेलते थे और बहुत ही सौम्य और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, शांत व्यक्तित्व के मालिक हैं। और जिस ढंग से उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स के जरिए इतनी अपनी रन रेट अच्छी रखी, वह बहुत ही तारीफ के काबिल है। और मुझे लगता है कि जिस अंदाज में वो अभी खेल रहे हैं, बहुत संतुलित बॉडी बैलेंस उनका देखिए, शॉट सिलेक्शन आप देखिए, तो बहुत अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं। और लगता है कि आज भी उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं तो बड़े स्कोर की ओर जाएगा भारत। लेकिन जहां तक पिच की बात है, मैं समझता हूं कि रेड और ब्लैक सॉइल वाला पिच है ये, और इस पे बाउंस और गेंद अच्छे से आएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। न्यूजीलैंड के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो अपने को ये देखना होगा कि शुरुआती जो 6 ओवर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा संभाल के खेलें, शॉट्स जरूर खेलें, जैसा अनिल ने अभी कहा कि हवा में कम खेलें जहां तक हो सके, और गैप्स को यूटिलाइज करें, तो स्कोर बोर्ड को टिक करते रहें। तो ये अगर थोड़ी सी चीजें अपना लेंगे, और देखिए शॉट्स मारने तो पड़ेंगे, जैसा अनिल ने अभी बताया कि बिना मारे आप बड़े स्कोर की ओर नहीं जा सकेंगे। लेकिन यह है कि थोड़ा सा अंदाज अपना बदलना होगा। सपोज एक विकेट जल्दी गिरता है, जैसे पिछले मैच में अभिषेक शर्मा एक विकेट गिरने के बाद मतलब बहुत खराब शॉट खेले थे, उस ओवर में बहुत रन आ चुके थे, जरूरत नहीं थी कि उस आखिरी गेंद पे ऐसा शॉट खेले। तो यहाँ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जरा संभल जाए तो आपकी पारी संवर सकती है। तो ये चीजें अपने को संभाल के देखनी होंगी। और जहां तक ड्यू का फैक्टर है, अभी कंफर्म नहीं है कि ड्यू होगी या नहीं होगी, तो वहां का जो मौसम है पिछले 1-2 दिनों का, उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर पहले बैटिंग करके, भारत की बैटिंग की स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना ज्यादा अच्छा होता है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के बड़ा स्कोर यदि हम बनाते हैं तो उसके बाद में न्यूजीलैंड दबाव में आ सकता है। शुरुआती विकेट होते ही फिर प्रेशर ऐड ऑन होता जाता है हर विकेट के साथ, तो वो टैक्टिक अच्छी रह सकती है। तो मेरी समझ से टॉस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कम से कम अगर ड्यू नहीं आती है तो। जी बिल्कुल। अरिजीत, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद टॉस होगा, मैच भी शुरू होगा, धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक्स फैक्टर की बात भी कर लेते हैं। आज एक्स फैक्टर कौन होने वाला है इस मुकाबले में, अगर भारतीय टीम की बात करी जाए तो? आप अगर देखें संजू सैमसन की बैटिंग, अगर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस में, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, जैसे अनिल सर ने बताया कि बड़े रिस्क फ्री बैटिंग कर रहे हैं, वो लंबी बैटिंग कर रहे हैं, ओपन करने आते हैं और लंबा स्कोर लगाते हैं। और उनकी पूरी बैटिंग में ऐसा होता है कि बड़ा रिस्क फ्री शॉट खेलते हैं, ग्राउंडेड खेलते हैं, और अगर मारते हैं तो क्लियर हिट करते हैं। लंबी नॉक खेल रहे हैं, साथ में बाकी प्लेयर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है साथ में उनकी बैटिंग करने में, और सबकी छोटी छोटी नॉक्स बड़ी मैटर करती है मैच में। मेरे हिसाब से संजू सैमसन वापस से इस मैच में एक्स फैक्टर का रोल रहेंगे। बिल्कुल। चलिए दीपक जी, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, कई सारे एक्स फैक्टर हम आज की डेट में अगर देखें तो टीम इंडिया के पास है, लेकिन आप किसे मानेंगे एक्स फैक्टर? और साथ ही एक और सवाल मेरा ये भी कि अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव आते हैं, कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जाता है, तो क्या वो इंडिया को जीत दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं? आज आप क्या कहेंगे कुलदीप यादव को लेकर? ठीक है, पहले मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह अगर कुलदीप यादव को लिया जाता है तो भारत के लिए ठीक है, अच्छी बात है भारत के लिए, पर बहुत मुश्किल है कि जो विनिंग टीम है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं अनिल भाई से भी सहमत हूँ, अनिल परमार जी ने बोला था बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर टीम इंडिया अगर कुलदीप को खिलाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा भारत के लिए रहेगा कि कुलदीप को खिलाया जाता है। मैं एक चीज़ आपको खाली सब लोगों से, सब एक्सपर्ट है, सबको जोड़ना चाहूँगा कि मेरा कहना यह है कि अभिषेक शर्मा के बैटिंग के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो अच्छा नहीं खेले, वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप तीसरे नंबर पर खिलाते हैं आज के मैच में तो थोड़ा समय मिलेगा अभिषेक को, और आप क्या नाम से ईशान और संजू सैमसन से आप ओपनिंग करवा सकते हैं। संजू फॉर्म में है, संजू की ये खास बात है कि जब भी वो फॉर्म में रहते हैं तो 2-4-5 मैच लगातार फॉर्म में रहते हैं, तो संजू का हमारे लिए प्लस पॉइंट है। संजू सैमसन की आज उम्मीद है पूरी अच्छे दिन बनाने की, और मैं अभिषेक से भी आज मैं वादा, यानी मेरा एक वो है कि अभिषेक के ऊपर कि विश्वास है कि अभिषेक अगर आज 3 नंबर पे आता है, अभिषेक को थोड़ा मौका मिलता है तो अभिषेक वेरी डेंजरस प्लेयर, भारत की टीम का बहुत बढ़िया प्लेयर है। और आज के मैच में जो टर्निंग पॉइंट होगा, साथ में मैम हार्दिक पांड्या हो या अक्षर पटेल हो, ऑलराउंडरों का गेम है ये, और उसके ऊपर अक्षर पटेल पहली बार खेलेगा अहमदाबाद के मैच, इस मैदान में T20 भारत की तरफ से। तो अक्षर पटेल को कम बताना, पिछला मैच अक्षर पटेल ने ही कैचों से, फील्डिंग से जिताया था। यानी पिछले मैच को अगर अपन देखें तो भारत और इंग्लैंड की टीम दोनों बराबर थी, खाली फर्क था तो फील्डिंग की वजह से भारत ने मैच जीता था। तो इसलिए है जो एक्स फैक्टर सब कुछ है, लेकिन मैं चाहूँगा अभिषेक आज के नंबर, आज 3 नंबर पर खेला। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाज भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बुमराह को लेकर क्या कहेंगे? आज कितनी उम्मीद है बुमराह से? क्या कोई कमाल यहाँ पर कर सकते हैं? नो डाउट, बुमराह की तो बात करना ही मेरे ख्याल से, कहते हैं ना वो जो किसी को दिए को क्या वो दीपक दिखाना, वो वाली बात है। ये तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। देखिए, इसने तो अपनी बॉलिंग पे मास्टरी कर रखी है, इसको क्या करना है, कब क्या करना है, इसको सब पता है इस प्लेयर को।
जैसा कि इसने पिछले वाले मैच में जो इतना प्रेशर का मैच था उसके बावजूद भी इतनी अच्छी बॉलिंग करी है कि कोई प्लेयर ऐसा होगा जिसको क्रिकेट के बारे में पूरी नॉलेज होगी, क्रिकेट के ग्रंथ को पढ़ चुका होगा, बॉलिंग के पूरे ग्रंथ को जानता होगा, वही ऐसा कर सकता है। तो बुमराह इज द बेस्ट और बुमराह पे कोई डाउट नहीं है। और आज मैं तो ये मानता हूं कि आज ये हमारा ये अक्षदीप भी अच्छी बॉलिंग करेगा, 100% अच्छी बॉलिंग करेगा। जैसा कि सर ने बताया था कि ब्लैक सॉइल का विकेट है, बॉल स्किड करता है और बॉल इसका थोड़ा भी नीचे रहा ना आज तो ये खेलने नहीं देगा किसी को भी, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से ये बॉल को अंदर बाहर करता है, आज मेरे को तो ये भी लगता है कि आज हमारे बॉलिंग में एक्स फैक्टर ये भी रहेगा। ये अपना लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बहुत शानदार करेगा, तो कोई डाउट नहीं है। हार्दिक है, फिर दुबे भी डाल लेता है, तो बॉलिंग पे मेरे को कोई डाउट नहीं है और मेरी टीम पे मुझे कोई डाउट नहीं है। आज पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे 100% विश्वास के साथ टीम उतरेगी और हम 100% इसमें जीत को हासिल करेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, देखिए न्यूजीलैंड के पास काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और 7 नंबर तक उनके पास बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले बैट्समैन हैं। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को, क्या भारी पड़ सकती है न्यूजीलैंड की टीम आज टीम इंडिया पर, या फिर टीम इंडिया को देखते हुए क्या कहेंगे जो टीम इंडिया के सूर्य के शूरवीर हैं, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनके पास 5वां बॉलर नहीं है, तो इंडिया को उसको टारगेट करना चाहिए। इसी तरह जो उनका ओपनिंग पेयर है वो बहुत अच्छा, एलन बहुत अच्छा खेल रहे, लेकिन मध्यक्रम अभी भी थोड़ा सा सस्पेक्ट है। तो इन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा भारत के पास एडवांटेज जरूर है। और मेरी समझ से भारतीय टीम जिस लय में अभी खेल रही है, जो रिदम उनके पास में है, वो बहुत अच्छी है। और न्यूजीलैंड थोड़ा सा, जो एक सेमीफाइनल को छोड़ दीजिए, बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने कर दिया था, लेकिन उसके अलावा जो ग्रुप मैचेस हैं उसके अंदर वो संघर्ष करती नजर आई थी। बहुत समय तो ऐसा लगा था कि ये मैच अब हारे, लेकिन फिर जीत गए थे। तो वो चीज थोड़ा सा सस्पेक्ट बनाती है न्यूजीलैंड को। और जैसा अभी अनिल ने कहा कि लेफ्ट आर्मर जो हैं वो ओपनिंग पेयर को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो अर्शदीप के पास अच्छा मौका है कि वो एलन को और दूसरे सिफर जो है उनको जल्दी आउट कर देंगे, तो भारत के पास एक एडवांटेज की पोजीशन हो जाएगी। तो ये देखते हुए मुझे लगता नहीं कि भारत के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी, कि बशर्ते पावर प्ले अपने पक्ष में वे कर ले और बाकी रिदम जो अपने खेल रहे हैं वैसी बनी रहेगी तो बहुत अच्छा है। और एक्स फैक्टर जैसा आप कहते हैं, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और साथ में तिलक वर्मा, ये पीछे के जो बल्लेबाज हैं उनके अंदर से बहुत अच्छा खेलते हैं, आए अभी तक, और वही खेलते हैं, तो भारतीय टीम के सामने ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे थे पहले की भी, आप एक बार फिर से सुनील जरा वहां की तस्वीरें बता दीजिए, क्योंकि अब देखिए टॉस होने में बहुत ही कम समय, यानी 1-2 मिनट ही रह गए हैं और ऐसे में धड़कनें काफी तेज हो गई होंगी, टॉस पर सभी की नजरें होंगी। आपके पीछे नजर भी आ रहा है कि देखिए अब स्क्रीन जो है दिखाई देने लगी है, तो जरा वहां अगर कुछ लोग हों तो उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल पूनम, देखिए टॉस का इंतजार हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार है, यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत किए थे, वो मैच का इंतजार कर रहे हैं। ठीक 7 बजे जब 2 बैट्समैन और तमाम जो फील्डर्स मैदान में आएंगे तो फिर ये देखा जाएगा कि किस तरह का मैच खेलते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भारत के जो तमाम फैंस हैं उनका सीधा जो मन है वो है कि इंडिया जीते, तीसरी बार ट्रॉफी है वो उठाए। अभी कुछ देर पहले तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की थी और यहाँ पर जो बड़ी स्क्रीन लगाने का उद्देश्य भी यही था कि किस तरह से जो जयपुर में बड़ी संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस खेल को है वो एंजॉय करते हैं। संडे है और संडे के साथ साथ ये फाइनल होना एक जो बड़ा जो फैंस के लिए है बड़ी बात है। और यही वजह है कि यहाँ पर क्योंकि अभी 7 बजने में कुछ देर है, तो धीरे धीरे जो क्रिकेट देखने वाले जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आएंगे, अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे। एक बार मैं विजय जी से कहूँगा, जो कैमरा सहयोगी हैं, ये एक मैच ऑलरेडी चल रहा है जहां पर अधिकारी आ चुके हैं और कुछ देर में क्योंकि ये स्क्रीन इसीलिए लगाई गई है कि यहाँ पर जो मैच चल रहे हैं पत्रकारों, विधायकों और जो अधिकारियों के बीच, तो कुछ देर बाद में सभी का ये कहना था कि यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाए ताकि इस क्रिकेट मैच को जो है वो एंजॉय कर सकें। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उत्साह है, जो क्रेज है और जो इंतजार है वो कितना ज्यादा भारतीय फैंस को है। और करोड़ों जो दिल है आज बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं 20 ओवर खेलने के बाद क्या नतीजा
नतीजा होगा मैच का, और नतीजा ये चाहते हैं कि भारत जीते, उसके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, उसके लिए इंतजार भी कर रहे हैं। और ऐसा देखा गया है, और जिस तरह से यहाँ तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, इससे ठीक ऐसी तस्वीर अहमदाबाद का जो जहाँ पर फाइनल मुकाबला होगा वहाँ की है, क्योंकि तमाम आमो खास जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, हरभजन सिंह की बात करें, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कितना उत्साह पूरे देश में है, और वहाँ से यही मैसेज आता है कि इस मुकाबले को देखना और इस मुकाबले को एंजॉय करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो असली मजा है जो भारतीय फैंस को, वो जब भारत अपने हाथ में ट्रॉफी जब उठाएगी तो वो मजा है, वो तस्वीर है, वो नज़ारा सबसे अहम होने वाला है। और इंतजार यही है कि आखिर भारत तीसरी बार ट्रॉफी उठाए। पूनम, बिल्कुल, देखिए सभी ये दुआएं कर रहे हैं कि ये ट्रॉफी भारत अपने हाथ में उठाए, जीत का परचम लहराए। सुनील, आऊंगी आपके पास, पहले अब हमारे एक्सपर्ट्स का भी रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ज़रा समझ लेते हैं। देखिए हमने अरजीत जी भारतीय टीम के एक्स फैक्टर की बात कर ली, न्यूजीलैंड की ज़रा टीम की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो टीम इंडिया को यहाँ पर पटखनी दे सकते हैं, या कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे सामना करने के लिए टीम इंडिया को थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है? आप अगर उनका न्यूजीलैंड का ओपनिंग पेयर देखेंगे बैटिंग का, एलन हो गए और उनके कीपर स्टिफर्ड हो गए, उनकी जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं अभी, तो वो एक थोड़ा सा सोच का विषय रहेगा इंडियन टीम के लिए। पिछले मैच में उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई एलन ने, तो अगर वो उसी स्ट्राइक रेट से उसी फॉर्म में खेलते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और बॉलिंग की बात करते हैं तो सैंटनर के जो 4 ओवर हैं उनके कैप्टन के, वो बड़े मैटर करेंगे। और उनका बॉलिंग अटैकर आप देखें, फर्ग्यूसन वगैरह सबकी बॉलिंग अव्वल है, मतलब ये सैंटनर बॉलिंग में उनका एक एक्स फैक्टर का रोल निभा सकते हैं, और ओपनिंग पेयर में एलन जो है वो उनका एक एक्स फैक्टर का रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल। दीपक जी, अगर हम बॉलिंग की बात करें, थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीकनेस देखी थी हमने, अर्शदीप की बात कर ली जाए, वरुण चक्रवर्ती की, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए सामने कीवी टीम है और ऐसे में ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा उम्मीदें, क्योंकि देखिए हम मेज़बान हैं, इसलिए टीम इंडिया के फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और टीम इंडिया को भी, क्योंकि हिस्ट्री को रिपीट भी करना है। तो ऐसे में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल आपकी बात सही है, और जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही बोला था कि जो विकेट है वो बाउंस लेता है विकेट, तो भारत को बॉलिंग पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अर्शदीप की फैक्टर है और बुमराह तो है ही है, तो लाइन लेंथ के हिसाब से भारत को बॉल करना पड़ेगा। साथ में हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, भारत की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है। भारत को थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं या कुलदीप खेलते हैं, दोनों में से कोई भी खेलो तो, लेकिन भारत की टीम को लेंथ के ऊपर साथ बॉल करनी है। भारत की टीम बहुत अच्छी है, भारत की टीम में कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ठीक है भारत की टीम। बाकी अगर मैं न्यूजीलैंड के साथ में जोड़ देता हूँ, अभी मिचेल सैंटनर से न्यूजीलैंड से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो अपने जो लेफ्ट हैंडर है, चाहे ईशान किशन हो चाहे से अभिषेक हो, दोनों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मिचेल सैंटनर बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बैटिंग भी करता है। यहाँ पर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। दीपक जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और देखिए भारत पहले बैटिंग करेगा, ये फैसला लिया गया है। अब आप क्या कहेंगे इस पर भी जरा प्रतिक्रिया, आपका एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं और भी मेहमानों का इस पर रिएक्शन लूंगी। मेरे को भारत के टॉस हारने का तो पहले ही अंदेशा था कि भारत टॉस जीतता ही नहीं है। भारत टॉस जब भी हारता है भारत मैच जीतते ही जाता है, तो अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है। और रही बात न्यूजीलैंड की, प्रेशर गेम है। अगर भारत ने इस मैच में 230-235 रन बोर्ड पे लगा दिए, और जो लगाएगा 100% भारत की बैटिंग इस हिसाब से है कि बिल्कुल भारत का जो कॉन्फिडेंस इतना हाई है, वो लगाएगा इस विकेट के ऊपर। ग्राउंड बड़ा है, यहाँ की जो बाउंड्री है बहुत, यानी ग्राउंड इतना बढ़िया है कि बॉल बहुत तेजी से जाती है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है भारत के लिए। भारत के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अपन टॉस हार गए कि जीत गए, ड्यू फैक्टर यहाँ रहने वाला है नहीं इस मौसम के अंदर। तो मैं तो चाहूँगा कि भारत की स्ट्रेंथ बैटिंग थी, तो भारत को चांस भी बैटिंग का मिला, तो भारत के लिए अच्छा है। भारत 230-235 का रन बनाए और आराम से ट्रॉफी अपने घर लेके आए। मतलब 230-235 का आप आराम से कह रहे हैं कि टीम इंडिया जो है टारगेट देगी न्यूजीलैंड को। चलिए रोकना चाहेंगे इसी बीच, बड़ी खबर आपको बताते थे, T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज, और देखिए इस महामुकाबले पे सभी की नजरें टिकी हुई है। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला,
और देखिए सुबह से ही सभी दुआओं का दौर हम देख रहे हैं, पूरे भारत में दुआओं का दौर चल रहा है कि ये मैच जो है टीम इंडिया उठाए और तीसरी बार ये खिताब अपने नाम करे। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला, T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला और अब से कुछ ही देर बाद जो है इस महामुकाबले की शुरुआत होगी। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। टॉस हालांकि न्यूजीलैंड ने जीता, लेकिन पहले जो है बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी और सभी की नजरें अब यही स्कोर पर भी, क्योंकि देखिए टॉस जीतकर बल्लेबाजी, लेकिन पहले भारत और इसी बल्लेबाजी पर सबकी निगाहें होंगी कि आखिरकार टीम इंडिया कितना स्कोर खड़ा करेगी। अरिजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरिजीत जी, क्या लग रहा है कितना स्कोर आज टीम इंडिया खड़ा करेगी? हालांकि देखिए टॉस जरूर न्यूजीलैंड ने जीता, लेकिन फैसला जो किया गया वो ये कि भारतीय टीम पहले मैदान पर उतरेगी, बल्लेबाजी करेगी। कैसे दिखते हैं? इंडिया की पहली बात तो टॉस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है और जैसे बताया तामिर जी ने कि 200 रन के आसपास बड़ा अच्छा स्कोर होगा। जिस हिसाब से इंडिया की लाइनअप है बैटिंग की, सारे प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, सबकी निक अच्छी चल रही है। चलिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे बिल्कुल कई बहुत बड़े खिलाड़ी आप रहे हैं, इंडिया के लिए जो खास फैक्टर है वो क्या क्या है और किस तरह से पूरा हम श्योर हैं कि आज तीसरी बार भारत 2020 वर्ल्ड कप का खिताब अपने हाथ में लेगा? जिस तरह से टीम खेल रही है और जो टैलेंट है टीम में, वो सब अपने आप में मैच विनर है। अगर ऊपर से लेके नीचे तक नजर डालें गेंदबाजों में, बल्लेबाजों में, तो क्षमता काफी है टीम में। सर आखिरी सवाल, कुछ एक्सपर्ट व्यू की अगर बात करें तो ऐसे अपने पास कौन से जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनल तक पहुंचे हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आज सबसे जो ज्यादा निगाहें हैं वो रहने वाली हैं? मेरी निगाहें रहेंगी बुमराह के ऊपर और साथ ही ईशान किशन के ऊपर। तो ये दो खिलाड़ी, एक बल्लेबाज एक गेंदबाज, मैं नाम लेता हूँ। मंत्री जी बताइए, कल अनाउंस किए थे, आज स्क्रीन लग चुकी है और जो फैंस है वो धीरे धीरे आ रहे हैं, क्या कितना उत्साह है? देखिए निश्चित ही इंडिया आज वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगा और करोड़ों देशवासी जो हैं, चाहे वो खेल प्रेमी है या नहीं, लेकिन जब भी हिंदुस्तान की बात आएगी तब वो हमेशा चीयर करते हुए नजर आएंगे। आज हमें बड़ी खुशी होगी कि जब इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा और हमें खुशी है कि जयपुर में जब एक तरफ हमारे विधायकों का मैच चल रहा है, विधानसभा का, हमारे पाजी हमारे बीच में हैं, ये इस ग्राउंड में भी आ चुके हैं और वहां एसएमएस में बहुत खेले हैं। और जब शोएब अख्तर की बॉल पे जिस प्लेयर का छक्का लगता हो तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो बड़ा अच्छा लगा आज जयपुर में आए। कुछ ऐसा ही नजारा कुछ दिखे फैंस को? बिल्कुल दिखेगा। और जैसा कल मैच हुआ था जर्नलिस्ट का और एमएलएस का, जितने चौके छक्के लगे थे वैसा ही मैच आज होगा। इंडिया की तरफ से चौके छक्के लगेंगे और न्यूजीलैंड को हम फिर से एक बार हराएंगे। बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है आरसीए में, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, खुद जो हरभजन सिंह हैं, जो भारत के बड़े स्पिनर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो मैच का जो आनंद है वो लेंगे। ये जयपुर के लिए बड़ी बात है और तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे, साथ में मंत्री अविनाश गहलोत भी है। और ये जो है ये पल होता है, बहुत खास पल होता है, राजधानी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये तो हरभजन सिंह ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा है कि भारत जरूर तीसरी बार जो खिताब है वो अपने हाथ में लेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयपुर में खुद इतना जो यादगार ये फाइनल मैच होने वाला है, तो सोचिए कि कल से जो प्लानिंग चल रही थी, ये एक जो तमाम फैंस यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए सरप्राइज है। और ऐसा ही एक जो बड़ा जो खास पल है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद में भी देखने को मिलेगा जब मैच का रिजल्ट आएगा और भारत उसमें विजेता बनेगा। पूनम बिल्कुल सुनील, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए जिस तरीके से हरभजन सिंह ने भी यहाँ पर कहा कि बुमराह और ईशान किशन के ऊपर उनकी निगाहें होंगी, और जैसा कि दीपक जी ने भी यहाँ बैठकर कहा था कि देखिए बुमराह है, यानी कि कह सकते हैं दीपक जी बूम बूम बुमराह मैदान पर सुनाई देगा। आपके पास आऊंगी दीपक जी, लेकिन उससे पहले अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी देखिए, टॉस भले न्यूजीलैंड ने जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। कितने रनों का लक्ष्य टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के लिए देना चाहिए ताकि टीम इंडिया के लिए आसान हो ये मैच जीतना? देखिए स्कोर तो कितना भी बना लो कम ही लगता है। जैसे मेरा मानना है, क्रिकेट में मैं दो चीज बोलता हूँ, जैसे कहते हैं ना, बनिए के लिए पैसा कभी भी पूरा नहीं होता और क्रिकेटर के लिए रन कभी भी ज्यादा नहीं होते, तो मेरा मानना है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा एक प्लेयर ऐसा हो जो जिस तरह से संजू अब तक एक लंबी इनिंग खेलता आया है ना, वो प्लेयर हमारा एक लंबी इनिंग खेले। बाकी जितने भी नीचे हमारे प्लेयर हैं, तिलक है, दुबे है, सूर्या है, हार्दिक है, ये सब अपना कैमियो वाला रोल भी करेंगे, तो हमारा स्कोर 225 से 250 के बीच में अब जाएगा। और इसी तरह से इनको बैटिंग करनी पड़ेगी। एक को जिम्मेदारी यही देके भेजें
कि आप यदि जम गए हो, आपकी आई इन हो गई है, तो आप इसको लंबी इनिंग में कन्वर्ट करें और पीछे हम लोग आके अपना काम पूरा करते रहेंगे। तो मेरा मानना है टीम का स्कोर 225 से 250 के बीच में जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए टीम इंडिया में कोई चेंज नहीं हुआ और साथ ही जिस प्रकार से हरभजन सिंह को आपने सुना है, यहाँ पर ईशान के ऊपर निगाहें, बुमराह के ऊपर निगाहें, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो निगाहें होंगी अभिषेक शर्मा पर कि उनको जगह मिली है, एक मौका और मिला है यदि वो इसे भुना पाते हैं। और जहां तक स्कोर की बात है, मैं समझता हूं पिच का मिजाज देखे बिना आप स्कोर तय नहीं कर सकते कि इतना स्कोर होना चाहिए। पिच में कितने उछाल है, कितनी तेजी है, ऑफ द विकेट कैसे गेंद आ रही है, इस सबको देखते हुए ही स्कोर के तय होता है कि भाई कितना टारगेट देना चाहिए। और यदि आप पहले से तय कर लेंगे कि हमें 250 बनाने हैं, पिच भले ही खराब खेल रहा हो, विकेट खोएंगे, तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो इसलिए पिच का मिजाज देखें और बॉल टू बॉल जिस हिसाब से खेलना है उस हिसाब से खेलें। और अभी तक जैसा रिदम इंडिया की बैटिंग में रही है, जिस हिसाब से एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहे हैं, उसको देखते हुए परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ यही है कि अभिषेक शर्मा एक बार फिर चल निकलें, जैसा पुराना उनका बल्ला बोलता रहा है। एक बार सब आलोचकों को भी जवाब दे दें अपने बल्ले से, और उसकी अच्छी शुरुआत यदि भारत को मिल जाती है और 60+ का स्कोर अगर होता है पावर प्ले के अंदर, विकेट ज्यादा नहीं खोते हैं, तो मेरी समझ से भारत बड़े स्कोर की ओर अपने आप ही चला जाएगा। तो भारत के पास बहुत अच्छा चांस है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। तो भारत की स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग है। तो बैटिंग पे यदि अपने को पहले मौका मिला है तो अपने को उसको पूरा यूटिलाइज करके एक अच्छे पारी को जमा के संवार करके बड़े स्कोर को बनाना चाहिए। और फिर न्यूजीलैंड के जल्दी विकेट अगर गिरते हैं तो प्रेशर एड ऑन होता जाएगा और भारत निश्चित रूप से खिताब जीतेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है जी। बिल्कुल दीपक जी, देखिए यहाँ पर जो है दिनेश जी ने बोला है कि सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती पर ही विश्वास जताया, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही फैसला है। विनिंग टीम के अंदर, विनिंग स्क्वाड के अंदर कोई भी टीम है जो फाइनल के अंदर इस तरह से बदलाव नहीं करती है। ये तो बिल्कुल पहले से भी तय था कि लगभग ये टीम लगभग यही खेलेगी। बात यह है कि जैसे सर ने बोला, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी चाहते हैं कि अभिषेक से हमको एक नॉक चाहिए आज के मैच में। इसलिए चाहिए कि अभिषेक बहुत अच्छा प्लेयर है और हमारी टीम ने लगातार उसको हर मैच में खिलाया भी है और खिला भी रहे, आज भी फाइनल में खिला रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा सजेशन यही है कि ठीक है, आप बैटिंग ऑर्डर अगर आप उसका चेंज कर देते हैं, नंबर 3 पे उसको ला देते हैं, तो हमारी टीम के लिए बढ़िया रहेगा। सेंटर बॉलिंग करने आएगा अभिषेक को तो परेशान करेगा। एक बार अभिषेक अगर नंबर 3 पे आते हैं तो हमारी टीम की बैटिंग बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी है कि मैं छोटी सी बात और बोलूंगा अभी कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो भारत के बॉलिंग से अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत यानी इतनी पावरफुल बैटिंग बॉलिंग नहीं है न्यूजीलैंड की। तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज है कि हम टॉस हार गए, कोई बात नहीं, हमारे पास में रन बनाने का बहुत अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड के पास में बॉलिंग एवरेज है, खाली उनके पास में सेंटनर ही एक ऐसा 4 ओवर का बॉलर है। बाकी उसके अलावा ऐसी कोई विशेष समस्या भारत को क्रिएट करे इस बैटिंग विकेट के ऊपर अहमदाबाद में संभव नहीं है। इसलिए भारत के लिए अच्छा है। हम तो चाहेंगे आज भारत 230 235 भी बनाए और हमारा अभिषेक आज बल्ले बल्ले करे। आज अभिषेक आज अपना काम कर दे, रोशन कर दे, नाम जैसा है वैसा काम कर दे। बिल्कुल अर्जित, अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए या फिर पिछले T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, जो रिकॉर्ड रहा है, क्या वो रिकॉर्ड जो न्यूजीलैंड का रहा वो टीम इंडिया को यहाँ पर परेशान कर सकता है? एज अ क्रिकेटर मैं इस मैच को ऐसे देखता हूँ कि जो हिस्ट्री रही है उस पर कोई फोकस नहीं करता। आज का मैच है, जैसे सर ने बोला कि जब मैच शुरू होगा पिच पे बॉल गिरेगी, उसके बाद पिच का बिहेवियर पता चलेगा कि कितने रन बनेंगे, विकेट कैसा होने वाला है, कैसा एटमॉस्फेयर सिचुएशन ग्राउंड में होने वाली है। जो बीत गया वो लास्ट ईयर था, उसका कोई मैटर नहीं करता। प्लेयर का जो माइंड सेटअप है वो आज के मैच पे एट प्रेजेंट सिचुएशन पे वो खेलेगा। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, आपसे लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अब हमारे पास समय की भी कमी है और आपसे कुछ ही देर बाद मैच भी शुरू हो जाएगा। क्या इंडिया हिस्ट्री को डिफीट और रिपीट करेगी? डेफिनेटली एज ए इंडियन मेरी यही दिली इच्छा है कि इसे रिपीट करें और इस टूर्नामेंट को जीते और एक वर्ल्ड कप फिर अपने घर में लाए, जैसे हमारी गर्ल्स ने किया। हमारी उम्मीद है कि हमारे बॉयज भी वैसा ही करेंगे क्योंकि पिछले मैचों से बहुत अच्छा करते आ रहे हैं और ये डेफिनेटली पिछले मैचों की फॉर्म को दोहराएंगे और बहुत अच्छा करेंगे और हम इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, जरूर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि टीम इंडिया जो है एक बार फिर से हिस्ट्री को रिपीट करे और तीसरी बार ये ट्रॉफी अपने हाथ में उठाए। दिनेश जी क्या कहेंगे? और बैट्समैन को लेकर एक सवाल ये रहेगा कि कौन सा बैट्समैन आज मैदान पर जलवा बिखेर देगा? देखिए, मैं तो फिर कहूंगा अभिषेक शर्मा के पास मौका आया है, उन्हें फिर अपना पुराना जलवा दिखाना चाहिए। अपने लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, भारत के क्रिकेट के भविष्य के लिए भी अच्छा है। और भारत आजकल बहुत सफल देश रहा है, सीमित ओवर की क्रिकेट के अंदर भारत का बोलबाला बोल रहा है और यही जारी रखते हुए हम बहुत अच्छा खेल खेलेंगे और एक बार फिर खिताब अपनी झोली में डालेंगे और सारे देशवासियों को खुश करेंगे, एक तोहफा देंगे
होली का तोहफा थोड़ा लेट दे देंगे, लेकिन दे देंगे जी। बिल्कुल। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? होली का तोहफा मिलने वाला है? सर, होली का भी मिलेगा, दिवाली का भी मिलेगा। आज नारी शक्ति का दिन है, हैप्पी वुमेन्स डे है। पूरी भारत की नारियों के दुआ उसके साथ लगी हुई है, अभिषेक के साथ, पूरे भारत के साथ। आज का मैच हम जीतने वाले हैं, बिल्कुल जैसे अपन ने सबने तय किया है, अपन जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से भारतीय टीम खेलेगी। और मैं पूरी उम्मीद के साथ में बैठा हूं कि जब वापिस अपन 10 बजे 11 बजे मैच के बाद में आएंगे, वापिस अपन बैठेंगे, भारत को चेयर अप करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम आज का मैच जीतेंगे। बिल्कुल। एक बार सहयोगी सुनील का भी रुख कर लेते हैं। सुनील, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब से थोड़ी ही देर बाद मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन मैच शुरू होने से पहले अब जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं धड़कनें बहुत ज्यादा तेज लोगों की होंगी और टीवी स्क्रीन पर तो अभी से नजरें जो हैं वो टिक गई होंगी फैंस की। इसी क्रम में ये दूसरा दिन है और बिल्कुल पूनम, जो फैंस हैं वो स्क्रीन के पास अपनी चेयर जो है वो सेट करने में लग गए हैं, कुर्सियां लगाने में लग गए हैं कि सबके पास जो बिल्कुल स्क्रीन के पास में बैठकर देखें। और दूसरी तरफ जैसे हरभजन सिंह यहाँ पर आए हैं, उसके बाद से लगातार जो यहाँ पर एक अलग उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हरभजन सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं जो हमेशा जो भी सामने वाली टीम है उसके कई बार बैटिंग से भी अपने आप को साबित किया है और कई बार अपनी जो की है उसमें भी फंसाया है। एक और जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं। एक बिल्कुल फाइनल कमेंट, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? इंडिया बुमराह और सैमसंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करें और मेरे हिसाब से कुलदीप खेलते तो और ज्यादा अच्छा होता। ये मैच वैसे भी खास बन रहा है जयपुर के लिए और हरभजन सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप खुद खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बूस्ट कर रहे हैं आगे वो एमएलए और इनका जो आईएएस ऑफिसर्स का जो प्रशासनिक अधिकारियों का मैच चल रहा है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ में जो ये मैच चल रहा है ये अलग ही लोच पे है, साथ में मैच खेल रहे हैं और मैच देख रहे हैं। बिल्कुल सुनील, बिल्कुल। हमारे साथ जो है हमारे एक और सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या माहौल अब, और देखिए अब क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया पहले मैदान पर उतरेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो कितने स्कोर की उम्मीद है फैंस को? जिस तरह से न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद में जो डिसीजन लिया गया है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगी और बल्लेबाजी करने के साथ ही जो दो कप्तान है उसकी एक टक्कर जो आज देखने को मिलेगी, जो मुकाबला है T20 को लेकर, मुकाबले की अगर बात करें उसी मुकाबले को लेकर जोधपुर शहर के जो क्रिकेट प्रेमी है, जो खेल प्रेमी है, उसमें काफी उत्साह नजर आने जाती। जोधपुर का जो हृदय स्थल कहा जाने वाला जो चौराहा है, गोल बिल्डिंग चौराहा है, वहां पर एक एलईडी भी लगाई गई है जो आने जाने वाले लोग हैं इस मैच का आनंद ले सके, मैच देख सकते हैं। जिस तरह से जो खेल प्रेमी यहाँ पर मौजूद है, खेल की बात की जाए, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है तो भारत को पहले बोला है पहले बल्लेबाजी करे, तो क्या लगता है इस हार जीत की अगर बात करें, कितने मैच में कितने ओवर में डिसीजन हो सकेगा, किस तरह की आज सबसे बात खेल की बात करें तो कौन ज्यादा खेल पाएगा? अब इंडिया खेल पाएगा, पहले बैटिंग करेगा, अब इंडिया रखता स्कोर खड़ा करेगा, उसके बाद ये न्यूजीलैंड का नंबर आए जब तक शाम को थोड़ा गेम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तो देखिए सभी को उम्मीदें हैं कि आज टीम इंडिया मैदान पर अपना जलवा दिखाएगी और इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब जो है इंतजार करना काफी ज्यादा मुश्किल, बहुत कम समय बचा है और ऐसे में अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए स्क्रीन के सामने जाकर लोग अभी से बैठ गए, कुर्सी जमा ली है और अब सिर्फ निगाहें जीत पर हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।